हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत आप लोगों का इस 12th प्लस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो हमने स्टार्ट कर रखी है आप लोगों के लिए शॉर्ट सीरीज़ और मैं आप लोगों को आज इस शॉर्ट सीरीज़ के अंदर बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस उसके बारे में बताऊँगी। तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसके बारे में हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रॉम क्लास 4th, 5th, 6th तब से हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर होती है। तो इसी चीज़ को हमें आज देखना है थोड़ा। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस in plant in presence of light and chlorophyll यानी खाद्य पदार्थ संश्लेषण प्रक्रिया जो पादपों में होती है प्रकाश व हरित वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल उपस्थिति में। तो अब हम लोग देखें तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी प्रकाश, और इसी के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। तो ये दोनों वर्ड मिलकर ही हमारे पास क्या शब्द बना है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो ऐसा संश्लेषण जो लाइट, अब लाइट में भी कौन सी लाइट, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में किसी चीज का संश्लेषण हो रहा है और ये संश्लेषण किस चीज का हो रहा है, फूड का, जिसमें भी मेनली क्या है, स्टार्च या जिसको हम बोले कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर किसका संश्लेषण हो रहा है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रकाश की उपस्थिति में किस चीज का संश्लेषण, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का या किसी भी प्रकार का भोजन का संश्लेषण, किसमें, पादपों में। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब आप सब ये भी जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन है यानी जो पोषण है, ये पोषण हमें मुख्यतः दो रूपों से प्राप्त होता है या दो तरीके का पोषण
हमारे पास होता है। तो कौन कौन सा? एक तरीका होता है पोषण प्राप्त करने का ऑटोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण, और दूसरा तरीका होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषण, और परपोषण। तो ये दो माध्यम होते हैं पोषण के। एक होता है स्वपोषण यानी खुद से अपना भोजन का निर्माण करना और उस भोजन को ग्रहण करना, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो जिसको हम बोलते हैं विषम पोषण या फिर परपोषण। अब ये जो विषम पोषी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विषम पोषी जो जीव होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन, वो अपना पोषण किससे लेते हैं? तो ये अपना पोषण स्वपोषी जीवों से लेते हैं। अब ये जो स्वपोषी जीव रहते हैं, ये किस प्रकार अपना भोजन निर्माण करते हैं? तो ये निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं, और फिर इन्हीं के अंदर यानी जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उनके द्वारा ही निर्मित भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। जो हमारे फल, सब्जियां, जितने भी तरीके के खाद्य पदार्थ हैं जो हमें पादपों से मिलते हैं, वो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना क्या करते हैं? भोजन संश्लेषित करते हैं। और हम कैसे हैं? हम परपोषी है, जो इनके माध्यम से अपने पोषण को या पोषक को ग्रहण करते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, इसके लिए जो पादप रहते हैं, प्लांट्स रिक्वायर रॉ मटेरियल, यानी पादप को कच्ची सामग्री चाहिए रहती है, अब ये जो रॉ मटेरियल होता है, पादप को जो चाहिए होता है, वो क्या क्या रहता है? तो उसमें सबसे पहला रहता है H2O, जल, या इंग्लिश में हम इसको बोल लें वाटर। आप लोगों को इसका फॉर्मूला अच्छे से आता है। फिर दूसरा हमें चाहिए होता है सनलाइट, यानी प्रकाश, जो हमें सूरज द्वारा प्राप्त हो जाता है पादपों को। और तीसरा होता है क्लोरोफिल, पिगमेंट, पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, वर्णक। ये क्लोरोफिल वर्णक पादप के अंदर, पादप की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। और कहाँ उपस्थित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक, ये क्लोरोप्लास्ट के पास उपस्थित होता है, जो प्लांट्स की कोशिका के अंदर, पादप की कोशिका के अंदर ही होते हैं। फिर चाहिए होता है उसे CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये जो चार है, ये चारों जो पादप को है, प्लांट को है, रॉ मटेरियल के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में चाहिए होता है। कौन सी क्रिया करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के अंदर होती किस प्रकार से है? तो ये आपका सबसे सिंपल डायग्राम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने के लिए। हम समझने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं, हमने बोला कि यहाँ पर हमें लाइट किससे मिल रही है? सूरज से मिल रही है, सन से मिल रही है। तो ये एक रॉ मटेरियल हो गया लाइट। फिर दूसरा, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस रहती है, यानी वातावरण में जो उपस्थित गैसेस रहती है, उनमें से हमें क्या मिल रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बोले ये प्लांट की कोशिका है, पादप की कोई भी लीफ के अंदर जो सेल है, उसमें भी कौन सी सेल? मेसोफिल सेल। यहाँ पर हम प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। इस पादप कोशिका में भी ज्यादातर कौन सी कोशिका? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स यानी मध्य पर्णोत्तक कोशिका। ये जो मेसोफिल सेल्स है, इसके अंदर ये प्रक्रिया होती है पादप के अंदर। अब यहाँ पर और क्या उपस्थित रहेगा? तो यहाँ पर हमने कहा क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी। क्लोरोफिल, तो ये हो गया वर्णक। और इसके अलावा इसको क्या चाहिए? जल। तो हमने चार कच्ची सामग्री की बात की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए। पहला ये रहा लाइट, दूसरा हमने कहा जल, जो जड़ जो है उसे अवशोषित करके पादप की कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। फिर हमने कहा कि वातावरण से उसको क्या मिल रही है? CO2 मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और यहाँ पर जो वर्णक है क्लोरोफिल वो भी उपस्थित है। तो इन सब की उपस्थिति में ये सब कच्ची सामग्री मिल गई। अब एक अभिक्रिया होगी जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और ये सारे कच्ची सामग्री द्वारा किसका निर्माण होगा? इन सब के द्वारा निर्माण होगा ग्लूकोज का। जैसा कि हमने कहा क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ग्लूकोज भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसके अलावा क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन निकल जाएगी, जो हमारे साथ जो जिसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं अपनी श्वसन की क्रिया में। यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? विमुक्त हो जाएगी, जो कहाँ चली जाएगी? जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर रेस्पिरेशन, यानी इसका उपयोग कहाँ होगा? श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया में इस ऑक्सीजन का उपयोग होगा, जो हम मानवों द्वारा होती है, या जिस भी प्रकार के कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर ऑक्सीजन की नीड पड़ती है तो वो इससे पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अगर हम इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन देखें तो इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन के अंदर हमें इंक्लूड करना है सबसे पहले कि ये एक ऐसा प्रोसेस है। कौन? क्या? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच वाटर यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यहाँ पर आप लिख दो H2O, यहाँ पर आप लिख दो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस के अंदर, जो कैसी लाइट है? सूरज का प्रकाश है, और क्लोरोफिल वर्णक की प्रेजेंस के अंदर, यानी पिगमेंट क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। इनकी उपस्थिति के अंदर मेसोफिल जो कोशिका है पत्तियों की, उसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और उत्पाद के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, जो किस प्रकार का रहेगा? या तो ग्लूकोज, और अगर संचय करता है प्लांट उसका,
यानी स्टोर करता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करेगा। यही डेफिनेशन आपके हिंदी में लिखी हुई है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश व क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में पत्ती के मध्यपर्ण उत्तक कोशिका में उत्पाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अभी इसी चीज की हम इक्वेशन देखें, यानी प्रकाश संश्लेषण का ही हम समीकरण देखें, तो इक्वेशन में हमने क्या कहा, हमें दो चीजें चाहिए, जो क्या क्या है, एक है हमारे पास CO2, दूसरा है हमारे पास H2O यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारे पास लाइट की उपस्थिति है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है। निर्माण क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज का हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है आपकी फोटोसिंथेसिस की। तो अब इसके अंदर क्या होता है, दो क्रियाएं होती है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक कैसी अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी के साथ में क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटाना। ठीक है, ऑक्सीकरण को हम सीधे से बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन मतलब O2 का आना और हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पर जो ये वाटर रहता है उसमें से क्या होगा, उसका तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के अंदर क्या हो रहा है, ये O2 बन गया, हाइड्रोजन इससे हट गया। तो इस प्रकार इसमें ऑक्सीकरण होता है। फिर हमने कहा जो रिडक्शन है, अपचयन है, वो भी हो रहा है। तो अपचयन किसका हो रहा है, तो अपचयन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं H+ रिमूवल यानी हटना, और यहाँ पर होता है H+ एडिशन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो रिडक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर हाइड्रोजन इसके साथ रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और रिड्यूस होकर ये किसका निर्माण कर लेगा, ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है वो क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया और किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी उपचय क्रिया है। अब एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो सिंपल कंपाउंड्स रहते हैं, सिंपल कंपाउंड्स रहते हैं, यानी जो सरल यौगिक होते हैं, ये सरल और यौगिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जटिल उत्पाद बनाते हैं। और तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, सिंपल कंपाउंड्स यानी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है, सिंपल कंपाउंड है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। तो ये कैसे हो गई, एक उपचय क्रिया हो गई, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। फिर अगर तीसरा हम बोले तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा
गति की अभिक्रिया है, यानी इसके अंदर हमें जो है एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हम इससे ऊर्जा दे ही रहे हैं, किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। फिर हम कहें कि इसके अंदर क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी यानी जो प्रकाशीय ऊर्जा है, ये प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदलती है? केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी रासायनिक ऊर्जा के अंदर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडो रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और रिडक्शन उसमें दोनों होता है। दूसरा हमने बोला ये उपचय क्रिया है, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस है। और फिर हमने कहा ये एक एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन है, यानी ऊष्मागतिकी अभिक्रिया है। और उसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर जो है प्रकाश ऊर्जा जो रहती है, लाइट एनर्जी जो होती है, उसका चेंज होता है, उसका परिवर्तन होता है केमिकल एनर्जी में। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण है वो अलग अलग तरीके का होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण लाइट के प्रेजेंस के अंदर हो रहा है तो वो किसके अंदर होता है? फोटोट्रॉप्स के अंदर होता है। फिर हमने कहा कि अगर प्रकाश संश्लेषण के अंदर वर्णक देखें तो मेजरली कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। पर प्रकाश संश्लेषण दूसरे जीवों के अंदर भी होता है, जैसे आर्की बैक्टीरिया वगैरह है, उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है एक बैक्टीरियल प्रोटीन रोडोप्सिन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। उसके अंदर भी वो अपना भोजन उस रोडोप्सिन पिगमेंट की उपस्थिति के अंदर प्रकाश द्वारा संश्लेषित करते हैं। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, जिसको हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर भी होता है, जिसको हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी अनऑक्सी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रोसेस जो रहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के अंदर होता है। और फिर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 2 स्टेप्स के अंदर, यानी 2 चरणों के अंदर होती है, जिसके अंदर एक आता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो हम फोटोसिंथेसिस टॉपिक के अंदर आगे डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी C3, C4, कैम साइकिल ये सब आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म 12+ पर। और इन सब टॉपिक के, ये तो बेसिक था, तो ये हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस टॉपिक से रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड हम जो है आप लोगों को डिटेल नोट्स प्रोवाइड कराते हैं विद डिटेल वीडियो लेक्चर्स, जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और सारी चीज़ों का हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। ये सब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्लेटफॉर्म 12+ ऐप पर। ये जो ऐप है इसके माध्यम से आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं, और आप लोगों का जितना भी ईयरली कोर्स रहता है उस ईयरली कोर्स का हम आपको 1 साल का पूरा कोर्स जिस भी ईयर में आप रहते हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं 599 रुपीज़ के अंदर। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको आपके ईयरली का 1 साल का जो है इतने मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। ये मिनिमल प्राइस सिर्फ और सिर्फ वेलकम ऑफर है, आप लोगों का ये प्राइस कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप लोग आइए, जितना जल्दी हो सके हम लोगों से जुड़िए, और हमारे थ्रू आप लोगों के लिए जितने भी बेनिफिट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करा सकते हैं हम करा रहे हैं हमारे ऐप 12+ पर। तो आइए जुड़िए। थैंक यू।